Hello students, welcome to our YouTube channel Priyanka Yadav Physics Tutorial. Let's start our today video, and the topic of today video is primitive cell of FCC. Topic is primitive cell of FCC. ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी. ठीक है, तो जैसे आपने बीसीसी का किया था सेम वैसा ही क्या रहेगा, प्रिमिटिव का रहेगा. ठीक है, देखो मैंने जस्ट एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली है ताकि टाइम कम लगे, है ना. वैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट आउटलाइन ड्रॉ किया. मैं समझा देती हूँ कैसे कैसे क्या करना है. ठीक है, तो देखो वही सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, वही एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो पहले वही बनाते हैं. ठीक है, पहले क्या बनाते हैं, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं. ठीक है, पहले हम अपनी एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सभी तो कॉर्नर्स पे और ईच फेस पे. ठीक है, तो पहले ये देखो ये क्या बन गई. अब इस पे देखो सभी कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बन गई सभी कॉर्नर्स पे. उसके बाद कहाँ पे करते हो, सभी फेस के सेंटर पे. एक ट्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस. ठीक है, अब उनको अलग देखो कलर से कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो कौन कौन से फेस, देखो ये वाला जो ऊपर वाला फेस है दिख रहा है ना, ये वाला देखो, मैं जहाँ से पेन ड्रॉ कर रही हूँ ये यूँ गए फिर यूँ आए फिर यूँ, इसके फेस का सेंटर मान लो ये हो गया एक. अब देखो दूसरा कौन से वाला, ये वाला, ये इधर गए यूँ आए और यूँ गए, इसके फेस का सेंटर मान लो ये हो गया. ठीक है, हो गया. अब ये आगे वाला कौन सा है, ये वाला, इस आगे वाले का सेंटर ये हो गया. हो गए 3 फेस हो गए. अब एक ये पीछे वाला, ये वाला तो ऊपर वाले का था, पीछे वाला, तो इस पीछे वाले का कौन सा हो जाएगा, ये सेंटर हो गया. ठीक है, अब ये साइड वाला, इस साइड वाले का सेंटर ये हो गया. अब एक नीचे वाला, इसका सेंटर ये हो गया. देखो 6 फेस थे तो 6 ही क्या आ गए आपके एटम्स. फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसमें एटम्स सभी तो कॉर्नर्स पे दिखा दिए और सभी सेंटर पे. 6 फेस है तो 6 फेस के सेंटर पे. हो गया यहाँ तक. ठीक है, बना दी हमने एक एफसीसी यूनिट सेल. अब हमें कैसे बनानी, हमें बनानी है प्रीमिटिव में क्या होता है और नॉन प्रीमिटिव में क्या होता है. जो हमने पीछे पढ़ी थी वो नॉन प्रीमिटिव थी. उसमें क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एक से क्या थे, ज़्यादा थे, है ना. एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं. ठीक है, अब हमें तो ऐसी सेल बनानी है, ऐसी यूनिट सेल बनानी है जो क्या हो, प्रीमिटिव हो. प्रीमिटिव का मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो, सिर्फ 1 हो. तो ये दिक्कत कौन से दे रहे थे भाई, इनका कंट्रीब्यूशन तो ठीक था, 1/8 किया, मल्टीप्लाई में 8 किया तो 1 आ गया था. जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, वो हमें आ रही थी जो एटम्स आपके फेस पे प्रेजेंट है. ठीक है, इसी तरह से बीसीसी में भी ऐसे ही था. बीसीसी में क्या कर दिया था, फिर उनको प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स बना दिए थे. अब इसमें भी ऐसा ही करेंगे, कोई एक रेफरेंस एटम चूज करेंगे. ठीक है, मान लो मैंने चूज किया ये क्या माना, रेफरेंस एटम, या इसको ओरिजिन माना. ठीक है, अब इससे जो भी फेस सेंटर पे जो एटम्स प्रेजेंट है उनमें से 3 को क्या मान लो आप, उसके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स मान लो. ठीक है, उन वेक्टर्स की हेल्प से क्या बनाओगे, एक यूनिट सेल बनाओगे. ठीक है, तो वो क्या बनेंगी. अब जो आपने उनको क्या मान लिया, देखो आप क्या कह रहे हो, इनको क्या मान लोगे आप, इसके प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स. अगर इनको भाई वेक्टर मान लिया तो इसका मतलब एटम्स अब उस यूनिट सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. जो अब आप एक नई यूनिट सेल बनाओगे, वो यूनिट सेल किससे बना रहे हो, जो फेस पे जो एटम्स प्रेजेंट है ओरिजिन से, उनको क्या मान रहे हो, उसकी प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स. ठीक है, तो इसका मतलब देखो तो आपके क्या बन जाएंगे, आपकी एक कैसी सेल जो है यूनिट सेल बन जाएगी, प्रीमिटिव यूनिट सेल. ठीक है, अब जैसे मान लो ये इधर से इस वाले से और ये वाला. ठीक है, इसको मैंने एक ट्रांसलेशन वेक्टर माना और इसका नाम दे दिया मान लो ए. देखो उसमें ए कर रहे थे ना, एक तो सिंपल में तो ए डैश कर लेते यहाँ पे, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हो गया. दूसरा मान लो ये जो इधर गया, मान लो ये वाला जो एटम है और ये डिस्टेंस,
इसको क्या मानो, तीनों एक्सिस क्या लोगे लोगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बी, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका सी, ये सी डैश, ठीक है, ये बी डैश। ये तीन क्या मान लिया आपने, प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। इनकी हेल्प से क्या बनाओगे, एक यूनिट सेल बनाओगे। और वो जो यूनिट सेल बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, यहाँ पे भी रोम्बोहेड्रल ही बनेगी। देखो कनेक्ट करके बना दो, देखो अब ग्रीन पेन से, ठीक है। ये जस्ट क्या कर रहे हैं, इन एटम्स को आपस में हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट। शेप की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो देखो आपकी जो शेप बनेगी, ठीक है, ओके, इनको जस्ट क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी स्केल के हेल्प से सीधी खिंचाती है ऐसे, ठीक है। तो ये देखो आपकी जो शेप बनी, थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है, साफ दिख रही है ना इसमें, देखो। तो ये जो आपकी शेप बनी, ये कैसी बनी आपकी, एक रोम्बोहेड्रल शेप। देखो अब देखो ये कैसी है, प्रीमिटिव है या नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होता है फेस सेंटर का, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो है, अगर आप फेस सेंटर की बात करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 12 ही रहेगा। जब आप एक्सटेंड करोगे तो उसमें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको तो क्या चेक करना है कि प्रीमिटिव है या फिर नॉन प्रीमिटिव। देखो प्रीमिटिव क्या होती है, आप क्या देखते हो, जस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो अभी एक एफसीसी नहीं रह गई, अभी कैसी शेप बन गई आपकी रोम्बोहेड्रल, जिसमें एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। क्योंकि अगर फेस पे प्रेजेंट होते इसमें भी तो फिर वो क्या हो जाती, फिर से नॉन प्रीमिटिव। अब एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, सिर्फ कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए आपके, 1। इसका मतलब अब जो आपकी ये रोम्बोहेड्रल शेप बनी है, ये कैसी बन गई आपकी, प्रीमिटिव सेल किसकी, एफसीसी की। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। हमने कैसे बनाई, सेम ऐसा ही हमने बीसीसी में किया था, तो सेम क्या किया है हमने एफसीसी में, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब जो जो चीज़ें वहाँ पे लिखी थी वही चीज़ें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो लिखते हैं क्या क्या लिखना है हमें, क्या लिखा आपने, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फॉर एन एफसीसी यूनिट सेल, फॉर एन एफसीसी, ठीक है, द स्मॉलेस्ट, the smallest primitive, the smallest primitive cell is क्या बनी आपकी, रोम्बोहेड्रल, is रोम्बोहेड्रल, ठीक है। रोम्बोहेड्रल हैविंग, जिसके आपके क्या है, 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स, हैविंग 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है, हैविंग 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स। अब इनकी क्या लिखते हो, लेंथ लिखते हो, तो पहले लिख लेते हैं ऑफ ईच लेंथ, हर एक की लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, ये याद रखना a/√2, ठीक है। विच आर इंक्लाइंड, उनके बीच में भी एंगल लिखोगे, विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, कितने एंगल पे हैं, ये याद रखना है, ठीक है, 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये 3 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये आई कैप है मान लो इधर, ये आपकी जे कैप है और ये आपकी क्या है, के कैप है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो अब फिर वही निकालोगे, जो 3 ट्रांसलेशन वेक्टर्स है उनको फाइंड आउट करोगे। अब देखो इसमें कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, फेस पे, है ना, मतलब एक प्लेन में, ऐसे है एक फेस पे, है ना, के सेंटर पे। तो इसका मतलब जो प्लेन, देखो ये कौन से प्लेन में आ रहा है, आई और के में, है ना। तो मतलब इसमें कोऑर्डिनेट सिर्फ किसके आएंगे, आई के और के। लेकिन देखो जो आपने बॉडी सेंटर की थी उसमें तो कहाँ पे प्रेजेंट था, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट थे, है ना। सब कहाँ थे, बॉडी के सेंटर पे। इधर वाली को एक क्यूब थी उसके सेंटर में, इधर वाली क्यूब थी उसके सेंटर में, इसके सेंटर। तो जो सेंटर पे जाना होता है अगर आप, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हो, एक्स को भी, वाई को भी और जेड को भी, ठीक है। अब तो क्या जाना है, सिर्फ एक प्लेन में जाना है, जैसे आई और जे प्लेन में है ये वाला, ठीक है। तो सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट आएंगे आई और जे के। ये कौन से में है, जे और के में, तो कौन से आएंगे, सिर्फ इसके। ये कौन से में है, के और जे के में, तो सिर्फ इसके, ठीक है। तो अब आप लिखोगे इनकी वैल्यू ट्रांसलेशन वेक्टर्स की, ठीक है। तो हम लिखते हैं, लिखो द प्रीमिटिव, क्या लिखेंगे, द प्रीमिटिव, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स
ट्रांसलेशन वेक्टर्स which are drawn in figure, आपने फिगर में बना दिया, इन फिगर आर एज फॉलो। ठीक है, तो लिखोगे पहले क्या लिखे, अगर हम ए डैश ही लिखे तो देखो कौन से में आ रहा है भाई, है तो फेस के सेंटर पे, तो सेंटर के मतलब ये क्यूब की लेंथ कितनी होती है ए, इधर भी लेंथ कितनी है ए, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस पे हो गया हाफ पे, तो a/2 इधर a/2 इधर, तो इसका मतलब a/2 तो आई आएगा। ठीक है, अब लेकिन किस में है, आई में है और के में, दोनों ही पॉजिटिव है, देखो आई भी पॉजिटिव और के भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा आई कैप प्लस के कैप। आ गया ए डैश, नेक्स्ट क्या लिखें बी डैश, ये भी क्या रहेगा a/2 तो रहेगा ही रहेगा, देखो है ना सेंटर में प्रेजेंट है फेस के। अब कहाँ पे है ये बी, जे और आई, आई भी पॉजिटिव और जे ऊपर चलोगे तो जे भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप। नेक्स्ट लिखें सी डैश, वो भी क्या रहेगा a/2, देखो किस में आएगा के और आई में, देखो यहाँ पे है के, इधर आओगे पॉजिटिव, ऊपर जाओगे जे तो पॉजिटिव, दैट इज के कैप प्लस जे। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या हो गए ट्रांसलेशन, प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, किसके, इस रोम्बोहेड्रल के। ठीक है, हो गया, मतलब प्रीमिटिव सेल के। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ओके, अब देखो, अब आपको क्या लिखनी है वॉल्यूम, नेक्स्ट लिखोगे क्या वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल, वॉल्यूम ऑफ रोम्बोहेड्रल सेल। वो क्योंकि क्या मानते हो थ्री डायमेंशन में जब इनको पैरेललोपाइड, और उसकी वॉल्यूम क्या होती है ए डैश क्रॉस बी डैश डॉट सी। ठीक है, और इसकी जब वैल्यू सोल्व करोगे तो ये क्या आएगी आपकी a³/4। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपने क्या देखा, देखो जो प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव थी उसकी वॉल्यूम कैसी थी a³। चलो लिख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ नॉन प्रीमिटिव FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल आपकी कितनी थी a³, और ये कितनी आई a³/4, तो सो द वॉल्यूम occupied by primitive cell कितनी है इज 1/4, क्या है 1/4 है किसकी ऑफ सिंपल या सिंपल FCC यूनिट सेल, सिंपल या फिर नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल के कंपैरिजन में कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है सिर्फ 1/4। ठीक है, ये हो गया, ये क्या आ गई आपकी प्रीमिटिव सेल ऑफ FCC। देखो ये लेंथ भी निकाल सकते हो आप, चलो मैं इधर से निकाल देती हूँ, कैसे निकालते हो, देखो आपको इंटरएटॉमिक डिस्टेंस D इज इक्वल टू क्या होती है 2r, और FCC के लिए 4FCC के लिए आपको R पता है, R और A के बीच में रिलेशन है ना, करवा चुकी मैं, वो कितना होता है a/2√2, वैल्यू रख दो तो D इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू रखनी है a/2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ गई a/√2। ठीक है, तो ये वहां से निकलती है। ठीक है ना, हो गया, तो ये है आपकी प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC। देखो अगर आपको ये फिगर आ गया, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया तो उसके बाद ये सब चीज़ें वही हैं जो इसमें फिगर में है, उसके अलावा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये फिगर समझ में आ जाता है तो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है।